हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में बहुत सी बेसिक चीज़ें बताई थी। मैंने जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में ही बताया था। अब उसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली जॉइंट हिंदू फैमिली की मैंने मेंबरशिप की बात करी थी कि मेंबरशिप किस किस के पास होती है। 3 लोगों के पास होती है। पहले ऑल द मेल मेंबर्स, सेकंड अनमैरिड डॉटर्स, थर्ड फीमेल हु मैरिड इनटू द फैमिली। ये 3 कैटेगरीज होती है। इन 3 कैटेगरीज में जो लोग फॉल करते हैं वो जॉइंट हिंदू फैमिली की मेंबरशिप होती है, उसका पार्ट होते हैं। ऑल्दो उसमें जॉइंटनेस होनी चाहिए। तो जॉइंटनेस ऑफ फूड, वर्शिप, शेल्टर, ये भी ऑलरेडी हम डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली को स्टार्ट करने के लिए हमें जॉइंटनेस की ज़रूरत होती है। अब इसके नीचे आप एक एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल को मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ, आपके लिए और इजी हो जाएगा इस एग्जाम्पल को समझना। इस एग्जाम्पल में सपोज़ कोई एफएफ है और उसकी प्रॉपर्टी कोई सेपरेट प्रॉपर्टी, ये एसपी मतलब सेपरेट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अगर इफ़ ही डाइड इंटेस्टेट, तो जो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है वो जॉइंट प्रॉपर्टी में पहले कन्वर्ट हो जाती थी। लेकिन जब से सेक्शन 9 आया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, तब से वो जॉइंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं होएगा, वो सेपरेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होएगा और उसका सक्सेशन होएगा एज़ पर क्लास 1 क्लास 2 हेयर्स, जो मैंने अपने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में क्लास 1 और क्लास 2 हेयर्स को डिस्कस किया हुआ है। और फिर हम बात करते हैं असेंडेंट और डिसेंडेंट। 2 टर्म लिखी हुई है। जो भी ये एफ़ के ऊपर के लोग होंगे वो उसके असेंडेंट हो जाएंगे, जो उसके नीचे के लोग होंगे, नीचे की जनरेशन होगी, वो उसके डिसेंडेंट्स हो जाएंगे। बहुत ही कॉमन टर्म है, बार बार यूज़ होती रहेगी। और फिर हम आते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल में कौन है जो जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट है, किस किस के पास जॉइंट हिंदू फैमिली की मेंबरशिप है। तो जहाँ 1 लिखा हुआ है वो ऑल मेल मेंबर्स आ गए, FSSS। उसके बाद जहाँ 2 लिखा हुआ है हमारी ये अनमैरिड डॉटर्स जो हो गई, D और ST, वो भी जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट हो गए। फिर हमने लिखा हुआ है 3 W पे, W1 पे, जो फीमेल है हु मैरिड इनटू द फैमिली। अब इसमें D1 और SD1 की शादी हो चुकी है, तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करते हैं कोई ऐसी फैमिली है जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है वो जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं बना सकते। विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ जॉइंट हिंदू फैमिली, अगर सपोज़ फैमिली में 3 लोग हैं, फादर और उनके 2 बेटे S1 S2, और तीनों मिलके कुछ एक डिफरेंट अमाउंट डालते हैं। सपोज़ फादर ने 1 लाख, सन ने 2 लाख और दूसरे छोटे वाले बेटे ने 5 लाख डाल दिए। तो ये डाल के जो पैसे डाल के एक प्रॉपर्टी ख़रीदी जा रही है, अगर इस प्रॉपर्टी का फ्यूचर में कभी पार्टीशन होता है, सपोज़ S1 या S2 कभी पार्टीशन क्लेम कर लेते हैं, तो 2 चीज़ें होएगी पार्टीशन में। एक तो तीनों लोगों को, चाहे उन्होंने कितना भी अमाउंट डाला हो, इक्वल अनइक्वल डजेंट मैटर, 1/3 तीनों को मिल जाएगा पार्टीशन के बाद। लेकिन जैसे ही पार्टीशन होएगा उस टाइम पे जॉइंट हिंदू फैमिली कोलैप्स हो जाएगी। जैसे हमने बताया जॉइंट हिंदू फैमिली स्टार्ट होती है 3 चीज़ों की जॉइंटनेस से, ऐसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली कोलैप्स होती है जैसे ही पार्टीशन क्लेम किया जाता है, पार्टीशन हो जाता है। ये जो अलग अलग अमाउंट डाल के एक प्रॉपर्टी खरीदी गई विद द इंटेंशन टू क्रिएट जॉइंट हिंदू फैमिली, इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग। दिस इज़ द ओनली प्रोसेस, एक सिंगल मेथड है जिससे जॉइंट हिंदू फैमिली क्रिएट किए जा सकती है आफ्टर कमिंग हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। चलिए एक और एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक फैमिली है जिसमें फादर और उनकी वाइफ है, उनके बेटा है S1 S2, दोनों की वाइफ्स भी है, W1 W2, फिर आगे उनके भी बच्चे हैं S1S S1D S2S S2D। तो ये तो बात हुई एक फैमिली की। अब इसमें सपोज़ कोई एक फैमिली को ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, एक हमने 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया। एक फादर और उनकी वाइफ की एक यूनिट हो गई, ऐसे ही सेकेंड यूनिट S1 की होगी और थर्ड यूनिट S2 की होगी। सपोज़ जो फर्स्ट यूनिट है वो गुड़गांव में रहते हैं, सेकेंड यूनिट दिल्ली में रहते हैं और थर्ड यूनिट जो है वो जयपुर में रहते हैं। तो दैट डजेंट मैटर, वो उस घर में एक साथ रह रहे अगर किसी पर्पज़ से टेम्परेरी या परमानेंट अलग अलग सिटीज़ में भी रह रहे हैं, लेकिन जब तक पार्टीशन नहीं हुआ, पार्टीशन होने पे जॉइंट हिंदू फैमिली हमारी कोलैप्स कर जाएगी और कोई प्रोसेस नहीं है इसमें। बेसिकली फैमिली अरेंजमेंट डज नॉट डिज़ोल्व स्टेटस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, जो हमने अभी लास्ट एग्जांपल में बात करी। इसमें फैमिली अरेंजमेंट कैसा है वो मैटर नहीं करता।
अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई बैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज